एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज का मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारे तरफ तो बारिश नहीं हुई लेकिन कहीं तो बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा हवा चल रहा है। मतलब दिल खुश हो गया। थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम है, वरना गर्मी से तो हालत ख़राब हो गई थी। तो सारा काम हो चुका है, पूजा भी हो गया है। अभी बच्चों के आएंगे सर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो चलिए मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ अपने लिए अच्छा सा बनाते हैं। वैसे सुबह ही इसकी मैं तैयारी कर ली थी। मैं बनाने जा रही हूँ छिलके वाली मूंग दाल की चीला, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, मतलब हाई प्रोटीन है। बहुत ही अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हैवीपन भी रखेगा और बहुत देर तक पेट भी फुल रखेगा। तो जो लोग फ्रूट नहीं खाना चाहते हैं वो इसे आराम से खा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर बनाते हैं अपने लिए मूंग दाल चीला। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल चीला। इसे हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, प्रोटीन भरपूर रहता है और वेट लॉस जर्नी में हमें प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम किसी न किसी तरीके से प्रोटीन लेते रहते हैं, दाल के ज़रिए, अंडा के ज़रिए, बहुत सारे सब्जियों के ज़रिए, मशरूम के ज़रिए, पनीर के ज़रिए, चाहे जैसे भी हमें लेना है प्रोटीन हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हमारा बॉडी कभी भी प्रोटीन को स्टॉक कर कर नहीं रखता है, इसीलिए हमें रोज़ लेनी रहती है। तो रात में ही मैं भिगो दी थी इसे और अभी सुबह का वक्त है तो इसे मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो बनाने से पहले 3 से 4 घंटे पहले भी अगर इसे भिगो देंगी तो भी चलेगा। उसके बाद फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस ली थी मैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं टमाटर और प्याज डाल दी हूँ। अगर आप सिंपल चीला बनाना चाहते हैं और इसमें कुछ स्टफिंग करना चाहते हैं तो सिंपल ही चीला बनाएं, और अगर नहीं मेरे जैसा सिर्फ आप चीला खाना चाहते हैं तो इस तरीके से प्याज, टमाटर और जो भी सब्जियां हो, शिमला मिर्च, मटर, आप उसे डालकर इसे हेल्दी सा बना सकती हैं। तो मैं सिर्फ चीले के रूप में ही खाऊंगी इसे, तो इसीलिए मैं इसमें मोटा मोटा सा प्याज और टमाटर काट कर डाल दी हूँ, ताकि मैं अच्छे से इसे च्यू कर खा सकूँ। क्योंकि मैं जो फार्मूला अपनाती हूँ इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल यही है कि हमें जो भी हम खाते हैं उसे हम अच्छे से च्यू कर 32 बार तो कम से कम चबाना ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी क्या 32 बार ही? तो हाँ डियर, आप 32 बार से ज़्यादा कर सकते हैं, 40 बार कर सकते हैं, 45 बार कर सकते हैं, लेकिन 32 बार से 30 बार ना करें। कभी कभी हो जाता है, ये मैं मानती हूँ, कभी कभी कहीं कहीं हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा गलती ना करें। जितना हो सके स्लो ईटिंग करें। तो यहाँ पर हमारा चीला बनकर हो गया है तैयार। इसे हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो इसे नाश्ता करके भी जा सकते हैं, अपने लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हैं। आपको जैसे सुविधा मिलती है, रात में भी डिनर के रूप में भी इसे ले सकते हैं, जब जैसा सुविधा हो ले, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ, ये मैं नहीं बोलूँगी कि पिज़्ज़ा बर्गर का जो स्वाद होता है इसमें होता है, वैसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अच्छा होता है, बुरा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसे आराम से खा सकती हैं। मैं यहाँ टमाटो सॉस के साथ खा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बोलूँगी आप ज़रूर इसे दही के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ यूज़ करें। टमाटो सॉस जो डब्बा बंद सामान आती है ना, वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मेरे पास घर में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण मैं सॉस ली हूँ, वरना मैं दही के साथ खाती। तो नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर पौधों को पानी देने का काम कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी उतना ही ज़रूरत है जितना कि हमें पानी की ज़रूरत होती है ना। कैसे हम लोग अपने आप को हर आधे घंटे में, 1 घंटे में पानी पीने के लिए सोचते हैं कि चलो अब पानी पीने का टाइम हो गया है, हमेशा हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं पानी को लेकर। उस तरीके से भी पौधे को करना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में पौधे को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है डियर। तो जितना हो सके तो पौधे को लगाएं और उन्हें अच्छे से फलने फूलने दें। तो उधर का काम हो गया था। उसके बाद देखिए, मैं बैठती बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ। हम लोग हाउसवाइफ हैं तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। अगर जो लोग बाहर में काम करती है, जो लोग ऑफिस में काम करने जाती हैं या फिर और कहीं भी जाती हैं हमारी बहनें, तो वो लोग क्या करें ना, खाने के बाद कुछ भी हो सकता है, आपके जो
टेबल है जहाँ पर आप लोग बैठते हो वहाँ की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लिए, या फिर थोड़ा बहुत चल फिर लिए, खड़े खड़े किसी से बातें कर लिए, मतलब उस टाइप का जो आपको उस वक्त सुविधा लगे उस तरीके से आप कर सकती हैं, है ना। बस डिपेंड करता है आपको कि आपको कैसे हैंडल करना है। आप सबसे ज़्यादा बेटर जानती होंगी, मैं आप सभी को आइडियाज़ देने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ का जो होगा आपके साथ प्रॉब्लम वो आप ज़्यादा जानती होंगी और उसे अच्छे से आप मैनेज कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था और मैं बना रही थी राजमा चावल। राजमा भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ करें। यहाँ तो मैं ग्रेवी वाली राजमा बना रही हूँ, वैसे डाइट वाली राजमा भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके भी बहुत अच्छे से रेसिपी बनती है और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। मैं एक टाइम ही ज़्यादा करके ऑयल खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं घर में अकेले हूँ और अलग अलग हर चीज़ को बनाऊँ उतना पॉसिबल नहीं है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरे ख्याल से हमारी बहुत सारी बहनें होंगी जिनका सेम प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए मैं एक टाइम जैसे कि अभी जो मेरे घर में खाना बनता है वही मैं खाती हूँ। हाँ, मैं रात में कभी कभी स्किप कर देती हूँ, सुबह में तो मैं हमेशा ही स्किप करती हूँ, लेकिन दोपहर में मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरे घर में बनता है मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मसाले हो गए हैं सारे फ्राई। प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर सभी को फ्राई करने के बाद सूखे मसाले डाल दी हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही लाल वाली मिर्च और काश्मीरी मेथी पत्ता और साथ ही नमक, इन सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद फिर जब ये सब फ्राई हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद डाल देंगे इसमें राजमा। और ये वाली राजमा भी बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मुझे सिर्फ सफ़ेद चित्रा अच्छी लगती थी, लेकिन नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है ना। तो सिंपल राजमा चावल और सैलेड के साथ भी आप खा सकते हो। राजमा भी बन चुका था, साथ में यहाँ पर मैं चावल को भी फ्राई कर रही थी। और मैं पुलाव वाली जो चावल है ना, हमेशा पहले धो कर रख देती हूँ, यानी कि पानी में भिगो कर नहीं, छान कर रख देती हूँ और फिर उसे कुकर में बनाती हूँ। इस तरीके से बनाने से ना डियर बहुत अच्छा सा खिला खिला सा होता है, एक सीटी में ही बहुत अच्छे से बन जाता है। तो डियर यहाँ पर हमारा राजमा और चावल बनकर हो गया है तैयार। तो चले आइए जल्दी जल्दी जिन्हें भी खाना है। और थैंक यू सो मच जिन लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है। थैंक यू सो मच डियर, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना और खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खाना तो बन चुका है, अब बच्चों को खाना भी दे दी थी और अभी टाइम हो रहा था करीब 1:30 बज रहा था। मैं हस्बैंड जी का वेट ही कर रही थी कि वो आए तो हम लोग साथ में खाएं, क्योंकि हम लोग दोपहर का खाना, रात का खाना साथ में ही खाते हैं। हाँ, सुबह का सिर्फ अलग अलग सभी का हो जाता है, लेकिन दोनों टाइम साथ में ही खाते हैं। तो आज उन्हें ना आने में लेट हो गई थी, तो मैं बोली चलो लगे हाथ कपड़े भी समेट लेते हैं। और भूख भी लग रही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं सोची चलो वेट कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ डियर, कि मुझे एक और कमेंट आते हैं, बहुत आजकल आ रहे हैं कि दीदी हमें ना बहुत भूख लगती है 32 बार करने से। तो डियर देखिए क्या होता है ना, कि जब भी आपको थोड़ा भूख लगे ना, होता है कभी कभी किसी चीज़ में हम लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए ना हमें ऐसा होता है, हम लोग बस खाने के बारे में ही सोचते हैं कि कितना कम खाना है, तो पता नहीं मेरा पेट भरा होगा नहीं भरा होगा, ऐसा सोचते हैं। तो वो सारा दिन खाना खाना सोच कर ना हमारा मन होने लगता है खाने को देखकर वैसे। तो आप ना थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे ना आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, तो उतनी भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका काम भी हो जाएगा। साथ के साथ आप पानी भी पीते चलिए, क्योंकि हमारे लिए ना सबसे ज़्यादा अधिक काम करता है हमारे बॉडी में पानी, तो इसीलिए पानी की कमी बिल्कुल भी होने ना दे। अनाज कम से कम लेने की कोशिश करें, फ्रूट, सैलेड, पानी, इन सभी को ज़्यादा ले। और अभी तो गर्मियों का टाइम है, अभी तो ऐसे भी हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसके वजह से हमें पानी लेने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो यही सब सारी बातें थी, कोशिश करते रहती हूँ आप सभी को मोटिवेट करने की, कि कितना कर पाती हूँ वो तो आप ही जानते हैं और आप लोग कमेंट करके बताते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है डियर। आप सभी का बहुत अच्छे से वेट लॉस हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, होगा, सबका होगा। एक और कमेंट आया था कि दीदी क्या आपका बेली फैट भी कम हुआ? तो जी डियर बिल्कुल हुआ। मैं अभी थंबनेल में आपको लगा दूंगी, मेरा पहले का बेली फैट देखेंगी ना तो आप बोलेंगी
मुझे ना ऐसा लगता था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, इतना मेरा पेट निकला हुआ था। लेकिन अभी मेरा बहुत ही कम हो गया है। हाँ, मैं कभी भी ना टेंशन नहीं लेती हूँ, बस जो मेरा काम है मैं वो करते जाती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि एकदम मैं बिल्कुल ही स्लिम हो जाऊँ, ऐसा मेरा सोच कभी भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग सीज़र हुआ है, बच्चे हुए हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करवाए हैं, जिसके वजह से ना हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और घर में रहकर अगर हम इतना कर ले रहे हैं तो वो बहुत है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ डियर कि शुरुआत में व्यायाम की थोड़ी सी तकलीफ़ बाद में बहुत ही सुखदायक होती है। तो जितना हो सके तो आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सुबह में ही करें। हाँ, सुबह वाली थोड़ी सी अच्छी होती है क्योंकि हम एकदम फ्रेश होते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम दोपहर में नहीं कर सकते, हम शाम में नहीं कर सकते। हमें जब टाइम मिलता है हम तब करेंगे। लेकिन हाँ, करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को आधे से 1 घंटे का टाइम ज़रूर से ज़रूर दें। लेकिन अगर आप दोपहर में करते हैं तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे बाद ही करें, वरना फिर आपके पेट में पेन होने लगेगी। तो इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1.5 से 2 घंटे बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज करें। तो चलिए, यहाँ पर मैं व्यायाम करना स्टार्ट कर दी हूँ और इस आसन में जितना हो सके उतना आप बैठे डियर। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि मेरे पैर में ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाता है। इसके वजह से मैं बहुत कम बैठती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जितना देर बैठ सकते हैं उतना देर बैठें। मैं भी कोशिश करती हूँ क्योंकि आप जानते हैं मैं रामदेव बाबा का ही सारा योगा किया करती हूँ, तो वो तो हमेशा इसी तरीके से ज़्यादा करके बैठते थे। तो मैं बहुत कम बैठती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हमेशा बैठती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश हमेशा करती हूँ। खाना खाने के बाद भी मैं 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बैठने की कोशिश करती हूँ। तो डियर, आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। और हाँ, मोटापा एक दिन में नहीं बढ़ा है तो घटेगा भी 1-2 दिन में नहीं ना। हम लोग तुरंत तो मोटे नहीं हुए थे, टाइम लगा था मोटे होने में, तो वैसे ही घटने में भी टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले। और पतला होने में जितना अच्छा लगता है ना डियर, उतना अच्छा किसी भी चीज़ में नहीं लगता है। तो इसीलिए इस पल को एंजॉय करते हुए करें और मुझे विदा दे, आप लोग देखें। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल इसी वक्त इसी समय। लाइफ टाइम के लिए अगर पतला होना चाहते हैं, पतला ही रहना चाहते हैं, तो 32 बार को कभी भी मत छोड़िएगा। और अगर जो लोग नए हैं और तेज़ी से अपना वज़न घटाना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर से ज़रूर अपने लाइफ में उतारिएगा। और जितना हो सकेगा हेल्दी खाइए, 32 बार चबा चबा कर खाइए, स्लो ईटिंग कीजिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, भूख लगने पर ही खाना है। 32 बार के ये 4-5 अच्छे से रूल है, इसको फॉलो कीजिए और लाइफ टाइम के लिए पतला होइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।